वेलकम टू सट्टेबाज ट्रेडर। आज यार बड़ा बुरा दिन है मार्केट में मेरा। मतलब इसलिए नहीं कि लॉस हुआ है, लॉस तो चलो लॉस प्रॉफिट होता रहता है, बट आज कुछ अलग ही चल रहा था। मतलब मैं थोड़ा स्टॉक्स भी ट्राई किया था, उसमें भी मतलब आज हर जगह जो मैं सोच रहा था, मेरा व्यू हर जगह सही था। जो स्टॉक्स था उसमें भी, जो बैंक निफ्टी था उसमें भी, हर जगह सब सही चल रहा था। बट प्रॉब्लम वो है कि जो मैं छोटा सा एसएल लेता हूँ ना अपना, कि ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेना है या फिर ट्रेलिंग एसएल लेना है, ट्रेल करते रहना है हमेशा कॉन्टीन्यूसली, उसकी वजह से आज मैं प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहा था। बार बार मेरा एसएल हिट करके उसी डायरेक्शन में चला जा रहा था, या फिर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट करके उसी डायरेक्शन में चला जा रहा था। मैं अपना सारा ट्रेड दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कितना था, कहाँ कहाँ लिया था मैंने, किस लिए, और उसके बाद मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा दूंगा। उसके बाद क्विकली क्लोज़ करते हैं वीडियो को। आज का ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, लॉस ही हुआ है तो क्या बताएं, बट मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या सोच कर ट्रेड लिया था और किस तरह से। एक सेकंड, यहाँ पे मैं अभी 22 ट्रेड्स दिखा रहा है, मैं इसमें कंप्लीटेड ट्रेड लगा देता हूँ क्योंकि कुछ एसएल वगैरह होंगे जो कैंसिल हुए हैं। तो उसके बाद हो रहे हैं टोटल 14 ट्रेड मतलब सात सात ट्रेड मैंने लिए हुए हैं, 7 बाई 7 सेल। सात में से तीन आपको दिख रहा होगा यहाँ पोजीशन में, आप पोर्टफोलियो देखोगे तो तीन इसमें से मेरा स्टॉक्स का है। एक मैंने टाइटन, श्रीराम फाइनेंस और ब्रिटानिया, तीन मैंने स्टॉक्स में ट्राई किए थे, और तीनों में मैंने 10 से 15 क्वांटिटी ही सेल किया था, 15 या 20 कुछ, क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत महंगे हैं। ये 5,000 रुपये का है, ये 3,000 का है, ये भी 3,500 का है। मतलब 20-30 पॉइंट भी ऊपर नीचे होता तो 700-800 का फ़र्क पड़ जाता। तो मेरा टारगेट तो वही, मेरा लॉस का जो लिमिट होता है वो तो सेम ही था कि 300-350 का टारगेट लिया, लॉस लिया था मैंने हर स्टॉक्स में। तो उसके बाद हुआ क्या कि ये गया तो मेरे डायरेक्शन में सब, मुझे 300, 350, तीनों का तीनों प्रॉफिट दिखा रहा था। मतलब एक टाइम पे जो मेरा फर्स्ट लॉस था ये 450 रुपये का बैंक निफ्टी का, ये रिकवर हो गया था और प्रॉफिट में मेरा दिखा रहा था। बट वही ये ट्रेलिंग एसएल जाके वापस से एक ही मोमेंट पे, आज सारे आप देखोगे स्टॉक्स तो सेम ही मोमेंट पे अचानक से पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट हो गए। मार्केट उसी समय रिवर्स हुआ और तीनों के तीनों एक साथ ही जो प्रॉफिट में चल रहा था वो धीरे धीरे नीचे जाने लग गया, और एक ये तो लॉस में चला गया क्योंकि इसका ट्रेलिंग एसएल अभी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आया था। और ये दोनों थोड़े थोड़े प्रॉफिट में निकले। ये देख रहा होगा 56 रुपये प्रॉफिट है और ये 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो कुछ तो है नहीं, चलो ये आपस में कट पिट के बराबर हो गया, कुछ निकला ही नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मैं बैंक निफ्टी वाला बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो मैंने लिया हुआ था वो क्या है। तो यहाँ ऑर्डर्स में आ जाते हैं, बैंक निफ्टी पे ऑप्शंस पे लगा देते हैं। यहाँ पे लिमिट ऑप्शंस फाइन। तो ऑप्शन के 8 ट्रेड हैं टोटल, मतलब 4 बाई 4 सेल। तो टोटल मैंने 4 ट्रेड लिए हैं आज। डिसिप्लिन की बात हुई थी कि जो 1 या 2 ट्रेड लेना है, एग्जैक्टली वही मैंने किया था, 1 या 2 ही लिया था, लेकिन रुक रुक के 2-3 घंटे बाद देख रहा हूँ यहाँ शाम को 2 बजे मैंने लिया हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब आफ्टरनून में ये 1 बजे लिया हुआ है, और ये 9:53 और 9:52 ये तो मॉर्निंग में जो लेता हूँ वही लिया हुआ है। तो आज लेना इसीलिए पड़ रहा था क्योंकि जितनी बार मेरा व्यू था मार्केट में वो हर बार सही था। मैं जब सोच रहा था कि मार्केट में अब गिरने वाला है, गिर ही रहा था। जब मैं सोच रहा था कि अब ऊपर जाएगा, रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल ही आ रहा था, लेकिन हर पॉइंट पे मुझे लॉस ही हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि सब एसएल मेरा हिट करके उसके बाद निकल जा रहा था। कोई बात नहीं, मार्केट में ये बुरा कुछ, इसका स्ट्रैटेजी सोचना पड़ेगा। मतलब मैं बहुत छोटा एसएल लेता हूँ क्योंकि बड़े लॉस देख नहीं सकते हैं, बट इसका फ़ायदा होता है, बहुत बार फ़ायदा होता है कि हाँ कभी बड़ा नुकसान नहीं होता है। बट ये लॉस इतना ज़्यादा, इतना फ्रिक्वेंटली मतलब हिट होने लग गया है एसएल। आज तो कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन था, मुझे तो मतलब 10 पॉइंट अपने ऑप्शन के प्रीमियम से ऊपर ही दिख रहा था प्राइस, फिर भी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जा रहा था एसएल, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं एसएल हमेशा सिस्टम पे लगा के रखता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था, ये 700 रुपये में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 685, 700 रुपये में मैंने बाई किया हुआ था, ये 685 पे एग्जीक्यूट हुआ। ये तो चलो दिखा था मुझे कि 685 तक गया हुआ था, बट ये जैसे एग्जीक्यूट हुआ इसके बाद आप जाके देखोगे तो ये पुट प्राइसेस आप समझ सकते हो कि आज मार्केट कितना गिरा था मॉर्निंग में 9 बजे के, 9:55 के बाद ही आप देखोगे तो 9:55 पे एग्जैक्ट जाके ग्राफ चेक कर लेना, आपको पता ही होगा आज अगर मार्केट में एक्टिव थे। तो ये इतनी तेज़ी से फॉल हुआ था, मतलब ये 700 वाला प्रीमियम 1000 भी पहुंच गया था एक आध घंटे बाद। तो मतलब डायरेक्शन मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। ये 685 दिख रहा है ना, ये मुश्किल से 10-15 पॉइंट और नीचे गया था, 10-5 पॉइंट। उसके बाद से ये बहुत तेज़ी से बढ़ा ही था। तो बस मेरा एसएल लिया, शायद 679 ही गया था, 85 में मेरा एसएल था, वो 79 तक गया, एसएल हिट किया। उसके बाद अचानक से बहुत तेज़ी से ऊपर गया, 800, 900, 1000 पहुँच गया, 1050 के आसपास फिर पहुँचा था। उसके बाद मार्केट जब रिवर्सल दिया तो ये फिर से कम हो गया था। तो कुछ देर बाद ये फिर तो 1 बजे के अराउंड मैंने फिर एक ट्रेड लिया था, जो यहाँ पे दिख रहा होगा 720, राइट, 720 में मैंने लिया। ये 5 का 715, ये थोड़ा सा मतलब ये मुझे दिखाई कि 11-12 पे दिख रहा है कि प्राइस जो ऑप्शन के चल रहे हैं, और ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे 705 पे एग्जीक्यूट भी हो गया, मतलब अपने आप ही एग्जीक्यूट हो गया। वो इतना फ्लक्चुएशन था कि अब ऑर्डर स्विच होने में या क्या हो रहा था मुझे नहीं पता चल रहा था कि ऑर्डर एग्जीक्यूट। अब सिस्टम पे लगा के एसएल ना रखो तब भी प्रॉब्लम है कि अचानक से गिर गया तो लॉस बड़ा दिखने लगेगा, उसके बाद एग्जिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सिस्टम पे लगा के रखो तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जा रहा है, वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है फिर क्या कर सकते हैं, पर कोई ऑप्शन है नहीं अभी। हाँ, पहला जो ट्रेड था 450 का लॉस हुआ था, ये 30-30 शेयर। उसके बाद से मैंने अपने लॉट साइज़ कम कर दिया, मैंने एक एक लॉट पे ही ट्रेड किया,
क्योंकि ऑलरेडी 450 का लॉस हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो मैं कम कम एक लॉट में रिस्क ले रहा था। फिर ये 819 पे मैंने ख़रीदा था, ये भी मेरा डायरेक्शन में गया था, ये तो ट्रेलिंग एसएल मैंने लगाया हुआ, तो सेम इसके साथ भी सेम हुआ। ये 890 पे आप जाकर टाइमिंग देख लेना, 2 बज के अराउंड क्या हुआ था, कॉल ऑप्शन जो मैंने लिया हुआ है ये 2 बज के 10 मिनट के अराउंड, आप जाके चेक करोगे तो ये इतनी तेज़ी से भागा था, 880 90 900 के अराउंड ये भी चला गया था। बट ये मेरा एसएल लेने के बाद पहले मैं 820 यहाँ पे मैंने बाई किया, ये गया 850 55 तक, उसके बाद मेरा ट्रेलिंग एसएल लौट के आके हिट किया, और ट्रेलिंग एसएल क्या 822 तक तो आया भी नहीं रहा, ट्रेलिंग एसएल पता नहीं कैसे हिट हुआ यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने जाके ग्राफ चेक किया तो 830 तक ही लौट के आया था, और 830 31 पे रहने के बावजूद मेरा 824 पता नहीं कैसा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ भी चलो, यहाँ लॉस तो कोई नहीं हुआ, बट 3-4-5 पॉइंट ही मिल पाया, जबकि 820 में मैंने ख़रीदा था, और जाके अब देखोगे तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये 820 से सीधे 900 गया हुआ था, मतलब बिल्कुल मेरे डायरेक्शन में। तो जब ये चीज़ ट्रेडिंग ऐसे बार हिट होने लग गया तो मैंने सोचा थोड़ा अलग काम करते हैं, तो ये लास्ट में मैंने क्या किया, 237 के अराउंड एक और ट्रेड लिया कॉल ऑप्शन, और उसमें मैंने ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाया। मैंने सोचा इस बार ट्रेल नहीं करूँगा, इस बार टारगेट लगा के छोड़ दूंगा कि एक ट्रेड तो कम से कम जो टारगेट हिट करे। तो मैंने 50-60-70 पॉइंट का कुछ टारगेट लगाया होगा, याद नहीं मुझे, 70 पॉइंट का था शायद, 1000 रुपये के लिए, ताकि 1000 रुपये निकल जाए एक लॉट में। तो ये 708 पे एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद ये 730 35 40 के अराउंड गया, मतलब 500-600 प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था। जितने लॉस थे मेरे दिन के वो सब रिकवर हो गए थे, 0 प्रॉफिट 0 लॉस पे आ गया था। बट मैंने वही किया, मैंने ट्रेल किया ही नहीं मैं, क्योंकि मैंने अभी ट्रेलिंग करने का प्लान बदल दिया था। तो ये वापस से आके मेरा एसएल जो था 20 पॉइंट नीचे आके ये वापस आ गया, मतलब 30 पॉइंट ऊपर गया था, मैंने बुक नहीं किया, वापस आके ये फिर 20 पॉइंट नीचे चला गया। तो ये लास्ट वाला देख के तो मुझे और बुरा लग गया, क्योंकि मैं ऐसे कभी करता नहीं हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। जो लोग बोलते हैं कि एसएल लगा दो, टारगेट लगा दो और बीच में मार्केट को घूमने दो, टच मत करो, तो मतलब अगर मेरे डायरेक्शन में मेरा 20 पॉइंट का ही एसएल था, 1:1 से तो मुझे ज़्यादा ही मिल रहा था, मतलब 30 पॉइंट मुझे मिल रहे थे, तो 1:1.5 मिल रहा था ऑलमोस्ट मुझे। बट मैंने ट्रेल नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट लगा देना चाहिए था, बट मैं एक्टिव भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट देख रहा था, मैं चार्ट देख भी नहीं रहा था, मैं अपना कुछ काम कर रहा था, इसलिए मैंने ट्रेल भी नहीं किया और वो चला गया। इसलिए मैं ऑटोमेटिक ट्रेलिंग लगा के रखता हूँ कि ऑटोमेटिक एल्गो से ट्रेड होता रहे, तो वो हो नहीं पाया, तो यहाँ भी लॉस हो गया। तो ओवरऑल मिला के मेरा जब 900 रुपये 2-2:30-3 बजे के आसपास ये क्लोज हुआ है। ये सब स्टॉक्स में तो ज़ीरो हो गया, ऑलमोस्ट कट पिट के कुछ मिला नहीं। बाकी जब बैंक निफ्टी का सारा ट्रेड मिला के 900 रुपये 3-4 ट्रेड में इतना लॉस तो होगा ही होगा। और ब्रोकरेज तो लगता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। अभी जो आप बहुत सारे ट्रेड देख रहे हो उसका ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूँ वहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता। आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ओपन कर लो अपना अकाउंट, कोटक नहीं होगा, और यहाँ पे ट्रेड करो। इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो बेस्ट है, क्योंकि ब्रोकरेज से बहुत पैसे चले जाते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको पोर्टफोलियो अपना अभी तक का, जो अभी भी लॉस में ही है। देखते हैं कब ये ग्रीन आता है, मतलब कब पॉजिटिव में दिखना स्टार्ट होगा। मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ। अभी तक 4300 लॉस दिखा रहा है यहाँ पे नेट PNL, और जाके कल हो जाएगा ये 900 रुपये इसमें ऐड, जो कि हो जाएगा 52-53 फिर से, तो मतलब 5000 से ऊपर कल फिर लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो बस यही है आज का। अभी देखते हैं, जब तक ग्रीन में नहीं आता, रोज़ रोज़ अगर वीडियो देख रहे हो तो मज़ा आएगा, किस तरह से पोर्टफोलियो ग्रो होता है पता लगेगा। और ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाया कि आज मैंने छोटा छोटा जो गड़बड़ किया, मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अपना चेंज करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ क्या करना है, बट वो कुछ प्लान बनेगा तो मैं बताऊँगा। बट फिलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है ऐसा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो ट्रेलिंग, अगर मैं ट्रेल नहीं करूँगा तो फिर मतलब अगर मेरे डायरेक्शन में चला भी गया 30-40 पॉइंट और रिटर्न आके फिर मेरा एसएल देगा, तो वो भी बुरा लगता है कि यार 600-800-1000 रुपये प्रॉफिट दे के अगर तुम 500-600 का लॉस लेके जा रहे हो घर पे, तो वो भी बुरा लगता है। और अगर आप ट्रेल करते रहोगे तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट करके आपके टारगेट की तरफ जाता है, तब भी बुरा लगता है, क्योंकि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या करेगा तुम्हें पता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी बहुत कन्फ्यूज़न है, पर मैं कुछ सोल्यूशन निकालूंगा इसका, देखते हैं क्या बेस्ट रहता है। कुछ दिन तक किसी एक चीज़ पे टिके रहना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट आ रहा है, तभी पता लगेगा कि बेस्ट क्या है, क्या ट्रेल करना सही है या फिर क्योंकि मैं कई लॉट्स में करता भी नहीं ऐसा। 8-10 लॉट जो लोग करते हैं वो ये कर सकते हैं कि 30 पॉइंट तुम्हारे डायरेक्शन में गया तो 5 लॉट बुक करके रख लो, उसके बाद 5 लॉट होल्ड करो। मैं मोस्टली एक ही लॉट में करता हूँ, कभी कभी 2 लॉट में करता हूँ। तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। अभी 2 लॉट में मैंने इसलिए स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ये मार्केट का जो ये लास्ट एक्सपायरी है, इसके बाद से बैंक निफ्टी भी 30, एक लॉट में 30 शेयर्स होने वाले हैं, तो इसके बाद मुझे 30 पे ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 2 लॉट लेता हूँ, ताकि हैबिट बनी रहे, कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसमें कोई पार्शियल बुकिंग तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए देखते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉफिट लॉस के साथ क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।